प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर को होगा विशाल रक्तदान शिविर। जिला कलेक्टर ने बैठक लेकर सौंपी जिम्मेदारियां। सामाजिक संस्थाओं से कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील। नगर निगम छिंदवाड़ा द्वारा छिंदवाड़ा को प्रथम लाने के प्रयास पर पानी फेरते नजर आए बड़े दुकान संचालक। महापौर ने नाराजगी जाहिर करते हुए अगली बार कार्रवाई की दी चेतावनी। बेहतर सेवा देने वाले पंप संचालक के ट्रांसफर होने पर एकत्रित हुए वार्डवासी। जल प्रदाय सभापति को ज्ञापन देकर रखी पूर्ववत रखने की मांग। और अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं, पुलिस विभाग हुआ सक्रिय, चालानी कार्रवाई करने उतरा सड़क पर। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर आज कलेक्ट्रेट में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने बैठक ली। बैठक के माध्यम से सामाजिक संस्थाओं को रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, एसडीएम अतुल सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सामाजिक संस्थाओं सहित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भी विशाल रक्तदान शिविर में वृहत स्तर पर अपना सहयोग देगी। 50 से 100 यूनिट का एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। वो संख्या टेंटेटिव कितनी होगी अपनी तरफ से? तकरीबन 100 यूनिट हम लोग प्लान कर सकते हैं सभी संस्थाओं को मिलाकर, क्योंकि ब्लड आर्मी एक ऐसी संस्था है सर जिसमें विभिन्न संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। वी केयर फॉर ऑल 1000 सिटीज में 2000 कैंप इन लोगों का करने का हम लोगों का टारगेट है। तो अभी छिंदवाड़ा भी हम लोगों ने उसमें किया है। छिंदवाड़ा में हम लोगों का जो टारगेट है लगभग 75 से 80 यूनिट के आसपास है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कल हम लोगों ने प्रोसेस पता किया था। जो आज चर्चा हो रही है, करासिया में 100 यूनिट, छिंदवाड़ा में प्राइवेट 100 कैंप जहाँ लगेगा हाँ ऑन स्पॉट। मेडिकल कॉलेज में कैंप रहेगा, वही 2-3 कमरों में व्यवस्था की जाएगी। सारे लोग वहां पहुंच जाएंगे या कुछ और विशेष व्यवस्था की आवश्यकता? नहीं सर, हो जाएगा। छिंदवाड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने आर्मी के एक जवान को कर्नल की वर्दी पहनकर रौब झाड़ते हुए पकड़ा है, जिसके बाद उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। इस जवान के साथ पुलिस ने इसका एक फर्जी असिस्टेंट भी पकड़ा है, जिससे पूछताछ की गई। पुलिस ने इस सिपाही के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को शहर में एक स्थान पर बाइक पार्किंग को लेकर विवाद की जानकारी मिली थी, जहां सिपाही कर्नल बनकर रौब झाड़ रहा था। पतासाजी के बाद पता चला कि खुद को कर्नल बताने वाला असल में सिपाही है और छिंदवाड़ा के उमरेड थाना क्षेत्र के जमुनिया जेठू का रहने वाला है, जो असम में डिब्रूगढ़ पोस्ट में सिपाही के पद पर पदस्थ है। 14/9/22 को एक ऐसी सूचना मिली कि मार्केट में एक व्यक्ति अपने स्वयं को कर्नल बताते हुए ध्वज झाड़ रहा है। उस सूचना पर जब हमने तस्दीक किया तो तस्दीक में बात सामने आई कि एक अशोक स्तंभ धारित करके, जो कि आर्मी में कर्नल पद के लिए पात्रता के लिए ये स्तंभ होता है, वो धारित करते हुए पूरी आर्मी के पूरे गणवेश सहित वो एक व्यक्ति है जो अपने एक सहयोगी के साथ सामान्य लोगों को धमका रहा है। तस्दीक पश्चात जब हमने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो ये व्यक्ति स्वयं को जो आईडी कार्ड हमने उनसे मांगा तो इनके पास कर्नल की आईडी ना होते हुए सिपाही की आईडी निकली, जो कि वर्तमान में अभी सेना में सिपाही के पद पर पदस्थ हैं और ये डिब्रूगढ़ असम में पदस्थ हैं। और इनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनने बताया कि इनको शुरू से बड़े पदों का शौक़ रहा है, लेकिन इनका चयन नहीं हो पाया और ये सिपाही के पद पर ही नौकरी कर रहे हैं। इसके कारण ये इनने ऐसी हरकत की है। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए निगम अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। इस बीच महापौर भी समय समय पर दौरा कर सफाई व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। ऐसे ही दौरे पर निकले महापौर और निगम अध्यक्ष के सामने बड़े बड़े शोरूम की पोल खुल गई, जब शोरूम संचालकों द्वारा दुकान के सामने ही कचरे का अंबार लगाकर रखा गया था। इस पर महापौर द्वारा दुकानदारों को समझाइश दी गई और स्वच्छता अभियान में हिस्सा बनने की बात कही गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि आगामी समय में अगर स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो चालानी कार्रवाई की जाएगी। भैया हटना, सामने से हटो।
वो पब्लिक के लिए है और दुकान वाले सब अपने अपनी दुकान देखिए, छिंदवाड़ा हमारा आपका सबका शहर है और छिंदवाड़ा को स्वच्छ रखना नगर पालिका निगम के साथ साथ छिंदवाड़ा के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इसको लेकर हम लोग छिंदवाड़ा को स्वच्छ रखने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं, जिसको लेकर आज हम प्रशासनिक अधिकारी सहायक आयुक्त पाठन जी, नगर निगम के अध्यक्ष सोनू माधव जी, पार्षद महोदय देवरे जी सहित हमारे साथ पूरा आज अमला आया है स्वच्छता विभाग का। और यहाँ व्यापारी बंधु से और आम जनता से नागरिकों से अपील की कि छिंदवाड़ा को स्वच्छ रखने में हमारी सहयोग करें। तो उसको लेकर आज समझाइश दी गई है। अन्यथा आने वाले समय में अगर हमारी समझाइश को अन्यथा लिया गया और किसी प्रकार की स्वच्छता को लेकर लापरवाही बरती गई तो नगर निगम छिंदवाड़ा इस पर पूरी तरीके से कार्रवाई करेगा, लेकिन छिंदवाड़ा को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने में पूरा निरंतर प्रयास करेगा। खबरों में ये वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। गुरु दक्षिणा ऑफर 2022 1 से 15 सितंबर तक 2000 रुपए का नकद बोनस सभी HF डीलक्स सीरीज पर, 3000 रुपए का नकद बोनस पैशन प्रो और ग्लैमर सुपर स्प्लेंडर पर, 4000 रुपए का नकद बोनस एक्सट्रीम 160R, एक्सट्रीम 200S, एक्सपल्स 2V, 4V और डेस्टिनी मेस्ट्रो एज प्लेजर पर। ऑफर विशेष रूप से सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, व्याख्याताओं और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए है। इसे आंगनबाड़ी दीदी के लिए भी बढ़ाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। महिला कांग्रेस के गठन पर स्थानीय राजीव भवन में नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष उपस्थित रहीं। राजीव भवन में आयोजित हुए कार्यक्रम में नगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष व उनकी कार्य समिति के गठन को लेकर सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने शिरकत करते हुए नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान किया और उन्हें पार्टी की रीति नीति के अनुसार कार्य करने की बात कही। आप सभी लोग जानती हैं, एक एक मात्र शक्तियाँ जानती हैं कि हम लोग किस तरह से प्रताड़ित हैं, किस तरह से हम परेशान हैं। आप सब नगर की एक एक महिला की लड़ाई के लिए करती हूँ कि हम सब लोगों को इस लड़ाई में शामिल होकर लड़ाई लड़नी है। तो इस कार्यक्रम के बाद में ये इतनी सारी जो महिलाएं बैठी, एक एक महिला परेशान है। चाहे महंगाई की बात करें तो आज मुझे बताओ कि एक समय था जो 350 रुपए में हम लोग गैस भरवाते थे, आज क्या हो रहा है? आज हम लोग 1100 रुपए में गैस भरवा रहे हैं। वंदना नागवंती, जिला उपाध्यक्ष। और ये हमारे बीच में चुनाव जीत कर आई है वार्ड नंबर 44 से मंजू वैद। सरला श्रीवास्तव जी, ये भी हमारे वार्ड में चुनाव जीत कर आई है वार्ड नंबर 6 से। दीपा यादव कार्यवाहक अध्यक्ष बनाई गई है कमलनाथ जी लखनऊ जी। आज महिला कांग्रेस में नगर अध्यक्ष का पद मुझे मिला है। यहाँ पे मैं कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और हमारी किरण चौधरी जी जिला अध्यक्ष हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने चुन के मुझे यहाँ पे लाया है और मैं इस पद को अपने बहुत गरिमा से सबका मान सम्मान रखूँगी और यही कामना करती हूँ कि मेरे साथ में बहुत सारी मेरी बहनें जुड़े हैं और हमारी दीपा यादव जी कारवा अध्यक्ष है, उनका भी विशेष मैं ध्यान रखूँगी हमेशा। मेरी बहनों का, जितनी मेरी बहन मेरे साथ में पदाधिकारी हैं, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि हम सब मिलकर एक संगठन को आगे और बड़ी मजबूती के साथ निभाएंगे। धन्यवाद। प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए दिए जाने वाले पोषण आहार योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितता किए जाने की सीजीए रिपोर्ट में उल्लेख किए जाने के बाद सूबे की राजनीति गरमाई है।
कांग्रेस इसको लेकर हमलावर हो गई है और वह सीएम को कटघरे में खड़ा कर नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग कर रही है। महिला कांग्रेस एवं नगर महिला कांग्रेस ने कांग्रेस भवन से प्रदेश सरकार की अर्थी निकाली तथा पोला ग्राउंड के सामने मेन रोड पर पुतला दहन किया। आंदोलन में जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी एवं नगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोषी गजभिये सहित अन्य महिला कांग्रेसी उपस्थित रही। एक महिलाएं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हैं कि आज हमें तिम यात्रा शव यात्रा निकालनी पड़ी। आखिर क्यों? उसका कारण ये पूरी जनता जनार्दन जानती है कि इन्होंने इतने भ्रष्टाचार किए। आज इन्होंने मेडिकल में घोटाला किया, इन्होंने व्यापम घोटाला किया, लेकिन आज घोटाले की हद पार हो गई। आज इन्होंने दूध पीते बच्चों के मुंह से उनका निवाला छीन लिया। आज जो पोषण आहार में इन्होंने घोटाला किया उसमें सारी हदें इन्होंने पार कर चुके हैं, लेकिन अभी समय है ये सुधर जाए, वरना हमारी एक एक महिला शक्ति इसका जवाब देगी। हर दिन ये शव यात्रा निकलती जाएगी और हर दिन। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के साथ भाजपा पार्षदों ने निगम कार्यालय पहुंचकर कमिश्नर हिमांशु सिंह से मुलाकात की और उन्हें विभिन्न समस्याओं व मांगों से अवगत कराया। भाजपा पार्षदों के साथ कमिश्नर से मिलने पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष ने निगम की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने वार्डों में होने वाली साफ सफाई व्यवस्था पर निगम कर्मियों द्वारा लापरवाही बरतने सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की और समस्याओं के शीघ्र निराकरण किए जाने की मांग रखी। सर आश्वासन की सेवा कुछ नहीं है। पिछले हफ्ते बोले सोमवार को आऊंगा, पिछले हफ्ते भी नहीं आए। आप बुलवाइए ना उनको अभी सामने। पूरी पार्टी में सर 5 दिन हो गए। आज नगर निगम कमिश्नर से हम लोगों ने मिलकर के जो शहर की समस्याएं हैं उस बारे में चर्चा करी है, जिसमें प्रमुख रूप से कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने योजना लागू करी कि मुख्यमंत्री जनसेवा कल्याण योजना के अंतर्गत घर घर जाकर के हितग्राहियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। जैसे संबल योजना में कांग्रेस की सरकार ने जिन लोगों के नाम काट दिए थे उसमें फिर से संबल में नाम जुड़ रहे हैं। किसी का आयुष्मान कार्ड बनाना है, कहीं लाडली लक्ष्मी योजना के तहत किसी हमारी बेटी का नाम रुक गया हो, कहीं पट्टे हो, ऐसी सारी, किसी को वृद्धा पेंशन, ऐसी सारी योजनाएं अब हितग्राहियों को घर में पहुँच सरकार सेवा दे रही है और इसको लेकर के प्रशासन और पूरी सरकार लगी है। लेकिन यहाँ नगर निगम में देखने को मिला कि महापौर और निगम के अध्यक्ष के दबाव में यहाँ के कर्मचारी वार्डों में नहीं जा रहे हैं, हमारे पार्षदों को जानकारी नहीं दी जा रही कि कब सर्वे होंगे। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे शहर के जनता का, गरीब लोगों का नुकसान हो रहा है। और हम लोगों ने अभी समस्त वार्डों के हमारे पार्षद जनप्रतिनिधिगण आए थे, उनसे वार्डों के जो विकास कार्य रुके हैं हमने कमिश्नर साहब से निवेदन भी किया है और चेतावनी भी दी है कि 1 महीने के अंदर उन वार्डों के विकास कार्य प्रारंभ हो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा आंदोलन करके उस विकास कार्य की जानकारी लेगी और जल्द से जल्द काम। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पंप संचालक के ट्रांसफर को लेकर उसके समर्थन में वार्ड क्रमांक 40 के निवासियों ने नगर निगम पहुंचकर जल प्रदाय सभापति प्रमोद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। बेहतर कार्य करने के बाद भी पंप संचालक के ट्रांसफर हो जाने से स्थानीय निवासियों ने इसका विरोध दर्ज किया और एकत्रित होकर निगम कार्यालय में जल प्रदाय सभापति को ज्ञापन सौंपा, जिसके माध्यम से मांग रखी गई कि पंप संचालक को पूर्व की भांति वार्ड में ही रखा जाए, क्योंकि उसकी सेवाएं बेहतर रही है। भजन नगर 40 नंबर वार्ड से मैं का नागरिक हूँ, लक्ष्मीकांत चरपे। हमारे भजन नगर 40 नंबर वार्ड में जो भरत चरपे जी थे पंप चालक,
वह अपने समय पे नल खोलने का काम कर रहे थे, परंतु उनका ट्रांसफ़र और कहीं कर दिया गया। इसलिए प्रमोद शर्मा जी से आग्रह है कि उनका ट्रांसफ़र रुकवाने का कष्ट करें, क्योंकि जो भरत चरपे जी है वह अपना काम सुव्यवस्थित ढंग से काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं। अभी जो काम कर रहा है वो कैसा काम कर रहा है? नहीं, बहुत शिकायतें आ रही है, शिकायतें बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही है, इसलिए सभी वार्डवासी आए हैं उनकी शिकायतें लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मीकांत चरपे। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस विभाग अब सड़क पर उतरकर वाहनों पर कार्रवाई कर रहा है। बिना नंबर प्लेट सहित एक वाहन पर 3 सवारी को लेकर चालानी कार्रवाई जारी है। इसी को लेकर कोतवाली के सामने कोतवाली पुलिस द्वारा वाहनों की जांच की गई। इस दौरान बिना कागज पाए जाने वाले वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही एक वाहन पर 3 सवारी होने पर भी पुलिस ने चालान काटा। लगातार वाहनों की हो रही दुर्घटनाओं को काबू करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा पहल की जा रही है तथा वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की समझाइश भी दी जा रही है। हिंदी प्रचारणी समिति द्वारा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर विविध आयोजन किए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुखदेव वाजपेयी उपस्थित रहे, जिन्होंने उपस्थित जनों को संबोधित भी किया। हिंदी प्रचारणी समिति द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में हिंदी को देश की पहचान बताते हुए हिंदी दिवस को गर्व के साथ मनाने की बात कही गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुखदेव वाजपेयी उपस्थित रहे। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर से पधारे हुए प्रवक्ता को भी स्थानीय समिति द्वारा सम्मानित किया गया। धन्य है हम और हमारी छिंदवाड़ा की माटी, जो डॉक्टर सुखदेव वाजपेयी जी जैसे ओजस्वी वक्ता और प्रगाढ़ विद्वान आज हिंदी दिवस के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं। रामायण की पढ़ी आपने, महाभारत के बाद में पढ़ा के हिंदुस्तान में से, हिंदुस्तान में केवल इस शरीर को पालिए बस खत्म। बोले नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा, चूंकि सन्यासी भी अड्ढर थे। जब तक वो अपनी बात को हो सकता है मेरी तरह रहे हो कि जब तक अपनी बात को आपके हृदय में न उतारो तब तक बंद होने वाला नहीं। सन्यासी की यही स्थिति थी। उन्होंने कहा कि बेटा, यदि तुमने रामायण को पढ़ा होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। रामायण में ऐसा क्या है? बोले रामायण में क्या नहीं है ये बताओ। बोले क्या ट्रेन में चढ़ने का वर्णन रामायण में है? उस समय तो जब तुलसी ने रामायण लिखी थी तब ट्रेन थी कि नहीं हमें कुछ पता नहीं, हम क्यों जबरदस्ती तुलसी को पढ़े? तुलसी ने तो राम कथा लिखी है। बोले राम कथा के साथ साथ एक चीज भूल रहे हो कि रामचरित्र भी तुलसी ने लिखा। बोले रामचरित्र में रेल का वर्णन कहाँ है? बोले सुनो, हिंदी प्रचारणी समिति के द्वारा आज हिंदी दिवस के समारोह में हमारी समिति के अंतर्गत हिंदी दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि आज डॉक्टर सुखदेव वाजपेयी जी, विभाग अध्यक्ष संस्कृत विभाग, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर का यहाँ पधारे हुए हैं, जिनके द्वारा हिंदी के संबंध में आज वक्तव्य अपना यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अवसर पर हमने हमारी समिति के ही श्री रंजीत सिंह परिहार को उनकी हिंदी की सेवाओं एवं समिति की सेवाओं के लिए सम्मानित किया है। और इसी अवसर पर हमारे द्वारा शालाएं के बच्चों का भी यहाँ पर आयोजन किया गया था, जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और उन्हें हम यहाँ पे पुरस्कृत करेंगे। हिंदी के संबंध में उन्होंने जो भी प्रतियोगिता में भाग लिया है और जो भी इसमें श्रेष्ठ रहा है उसको हिंदी प्रचारणी समिति की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। प्रदेश युवा मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान के तहत भाजपा नगर युवा मोर्चा द्वारा निरंतर मंडल के वार्डों में वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज वार्ड क्रमांक 39 श्रीनाथ स्कूल बड़बन में वृक्षारोपण किया गया। हरा भरा मध्य प्रदेश कार्यक्रम के तहत लगातार हो रहे आयोजन में लाखों की संख्या में जिले के अंदर पौधारोपण किया जाना है, जिसको लेकर युवा आगे आ रहे हैं और बड़ी संख्या में पौधरोपण कर रहे हैं।
प्रदेश भाजपा के तत्वावधान में चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रदेश भर में बृहद स्तर पर पौधारोपण किया जाना है, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष ने शिरकत की और इस पहल के लिए युवाओं को आगे आने का आह्वान किया। प्रदेश युवा मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान के तहत आज वार्ड नंबर 39 में श्रीनाथ स्कूल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष श्री विवेक बंटी साहू जी, मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली जी और वार्ड की पार्षद अनुभूति सिन्हा जी और युवा मोर्चा के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। युवा मोर्चा द्वारा मंडल के विभिन्न वार्डों में निरंतर वृक्षारोपण किया जाएगा और हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान को सफल बनाने का कार्य किया जाएगा। भारतीय किसान संघ के द्वारा प्रति वर्ष 15 सितंबर को ज्ञापन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा जाता है। इस बार भी संघ ने किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। खरीफ की फसलों को अतिवृष्टि एवं वायरस के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई सहित पूरे प्रदेश में मक्का, ज्वार, बाजरा के समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। प्रदेश के मुखिया के नाम से सौंपे गए ज्ञापन में किसानों को होने वाली समस्याओं को लेकर जल्द से जल्द निराकरण करने की मांग की गई। भारतीय किसान संघ प्रतिवर्ष 15 सितंबर को ज्ञापन दिवस पर किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन देता है, जिसमें प्रदेश में किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं का समग्र आकलन कर निराकरण हेतु प्रदेश सरकार को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है। भारतीय किसान संघ जिला इकाई किसानों की निम्न समस्याओं के निराकरण हेतु कार्रवाई की मांग करता है। पहली मांग है जिसमें खरीफ की फसल में अतिवृष्टि, अफलन एवं वायरस के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जाए। 15/9/2022 को प्रतिवर्ष किसान संघ जो है वो विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपता है और आज जो ज्ञापन सौंपा जा रहा है इसमें विभिन्न जो मांग लंबित पड़ी हुई है उन मांगों को बिंदुवार पूरा करने के लिए प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह ज्ञापन के माध्यम से इसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, इसके लिए हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। और मैं संक्षिप्त में इसका ब्यौरा देना चाहूँगा कि खरीफ की फसलों की अतिवृष्टि का आकलन कर उनका मुआवजा प्रदान किया जाए। पूरे प्रदेश में मक्का, ज्वार, तिलहन जैसी फसलों की खरीदी के लिए व्यवस्था कराई जाए और साथ ही बलराम योजना जो तालाब के लिए हमें पहले से स्वीकृत है उसको चालू कराया जाए। किसानों को फ्री विद्युत 14 घंटे उपलब्ध कराई जाए। साथ ही और विभिन्न ऐसी अन्य मांगों के साथ में आज हम इस परिसर में उपस्थित हुए हैं। समस्त किसान संघ के पदाधिकारी हमारे साथ हैं और इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ऐसा माननीय प्रशासन और मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं और प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं। और आज ये ज्ञापन हम एसडीएम महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अतिवृष्टि से भी फसल बर्बाद हुई है, उसको लेकर किसान संघ क्या कर रहे हैं? जी, उसको लेकर हमने आज ज्ञापन में हमारे बिंदुवार ये लिखा हुआ है कि इसका सर्वे कराया जाए और जो वायरस के कारण भी फसल में नुकसान हुई है उसका भी सर्वे कराया जाए और सर्वे कराकर उचित मुआवजा किसानों को प्रदान किया जाए। भोपाल में जाकर विधानसभा घेराव की कोशिश करने के बाद छिंदवाड़ा पहुंचे आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और एक बार फिर अपनी मांगों को दोहराया। लगातार उग्र प्रदर्शन करने के बाद भोपाल जाकर गिरफ्तारी देने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों ने छिंदवाड़ा पहुंचकर भी अपना उग्र रूप जारी रखा हुआ है। उन्होंने सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन करने के बाद अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करने व आगामी समय में भोपाल जाकर फिर से प्रदर्शन करने की बात कही। अपने एमपीवी के जो मीटर रीडर हैं इनकी पिछले 2-3 महीने में 3-3.5 हज़ार रुपये तक इनके वेतन में कम कर दिए गए। अभी पहले शहरी क्षेत्र में किया गया, अब ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया सारी जगह। पहले ही इनको बहुत कम पेमेंट मिलता था 8,000-9 हज़ार के करीब, अब उसमें से 3.5 हज़ार रुपये इन्हें कम कर दिए, तो किसी की 3 हज़ार किसी की 4 हज़ार पेमेंट आ रही है। ये स्थिति इस बढ़ती हुई महंगाई में बहुत दुखद है और ये विभाग की एक तरीके से मनमानी है। उनका कहना है कि ये पेपरलेस बिलिंग हो रही है इसलिए इनका काम कम हो गया है, इसलिए ये पैसे कम किए गए, जबकि इनसे और भी दूसरे तरीके के काम कराए जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि लोगों की तनख्वाहें बढ़ती हैं, लोगों के महंगाई भत्ते बढ़ते हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है मध्य प्रदेश में और छिंदवाड़ा में कि मीटर रीडर को जो तनख्वाह मिलती थी वही कम करती 3-3.5 हज़ार। हम लोगों के पास में अभी हम भोपाल में प्रदर्शन किया तब भी बहुत सारे लोग आए तो उनकी तनख्वाहें कम की, दूसरे विभागों की अपने यहाँ वेयर हाउस के लोगों की तनख्वाहें कम कर दी और उनको एक आउटसोर्स एजेंसी को बेच रहे हैं। ये पूरा छोटे छोटे कर्मचारियों पर जो सरकार ने एकदम हमले करना शुरू कर दिए हैं, इससे बहुत बेचैनी है लोगों के अंदर। उनको ये नहीं सूझ रहा है कि हमारा आने वाला जो जीवन है वो कैसे कटेगा।
आज हम लोग ऐसे हिसाब से मिलने आए हैं, उनसे कहने आए कि ये जो आप कदम उठा रहे हैं ये गलत है, आप इसको वापस लीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये लोग एक लोकतंत्र के देश में हमारे पास जो अधिकार है कि हम अपनी बात धरना आंदोलन के जरिए आपसे करते रहेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ बैठेंगे भी, और तब तक बैठेंगे जब तक सरकार ऐसी साहब इस पूरे मामले पर अपना स्पष्टीकरण नहीं दे देते और इस बड़े कटे हुए वेतन को वापस बहाल नहीं करते। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। आइए देखें कुछ खास खबरें हेडलाइंस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर को होगा विशाल रक्तदान शिविर। जिला कलेक्टर ने बैठक लेकर सौंपी जिम्मेदारियां। सामाजिक संस्थाओं से कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील। नगर निगम छिंदवाड़ा द्वारा छिंदवाड़ा को प्रथम लाने के प्रयास पर पानी फेरते नजर आए बड़े दुकान संचालक। महापौर ने नाराजगी जाहिर करते हुए अगली बार कार्रवाई की दी चेतावनी। बेहतर सेवा देने वाले पंप संचालक के ट्रांसफर होने पर एकत्रित हुए वार्डवासी। जल प्रदाय सभापति को ज्ञापन देकर रखी पूर्ववत रखने की मांग। और अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं, पुलिस विभाग हुआ सक्रिय, चालानी कार्रवाई करने उतरा सड़क पर। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।